यहाँ के लोग केमिस्ट्री को चुनौती देते हैं क्योंकि वो सब कुछ ये लोग पी लेते हैं पानी में मिला हुआ, जो नहीं पीना चाहिए। यहाँ की औरतें फिजिक्स को चुनौती देती हैं अपने सिर पर मटके का जो बैलेंस बनाती हैं उससे। यहाँ की औरतें, यहाँ के लोग बायो को चुनौती देते हैं, बायोलॉजी को चुनौती देते हैं। जिस तरीके की चाल ये पहाड़ों पर चलते हैं और वो हड्डियों को मजबूत रख करके चलते हैं। आप कहेंगे ये किसकी कहानी है? ये कहानी उन लोगों की है जिसका गणित इस देश की सरकारों ने खराब कर रखा है। ये कहानी है पहाड़िया जनजाति की, जो आदिम जनजाति है, जो सैकड़ों सालों, हजारों सालों से भारत भूमि में रहती हुई आ रही है। और ये झारखंड के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर खास करके 1 लाख से ज़्यादा की इनकी आबादी है और बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन इन तक जो ये बात जब कही जाती है कि देश विश्वगुरु बन गया है, तो मुझे लगता है कि जो ये बात कहता है उसको इनके बीच ला करके खड़ा कर देना चाहिए या बस्तर के किसी जंगल में ले जाना चाहिए। ये पहाड़िया जनजाति के लोग हैं और मैं झारखंड के पाकुड़ में हूँ। मैं आपको इनकी रहन सहन, इनकी स्थिति कैसी है वो दिखाऊंगा। बहुत ही ज़मीन से जुड़े लोग, जड़ जंगल ज़मीन के रखवाले लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इस गांव में रहते हैं। ये झारखंड के पाकुड़ जिले का लिट्टीपाड़ा विधानसभा का बड़ा कोई गांव है और गांव में ज़्यादातर घर आज भी कच्चे हैं। सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के ज़रिए पहुंची है। बिजली का जो तार होता है वो नहीं पहुंचा है, वो जो है वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसी के दम पे चलती है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच आपको झारखंड के अलग अलग जिलों की कहानी बता रहा है। और हम कहें कि हम सिर्फ चुनाव में नहीं आएंगे कि चुनाव है तो वोट पूछने चले गए, हम रैंडम जाते रहेंगे। तो ये पहाड़िया जनजाति के लोगों का गांव है। यस है? हाँ। और आप पढ़ाई की हो? पढ़ाई किए हैं लगभग कहाँ तक? इंटर तक। तो आपके गांव में कितने लोग होंगे जो इंटर तक पढ़ाई किए? बहुत कम है। बहुत कम। काका आप लोग पढ़ाई किए? नहीं पढ़े? कभी नहीं? कभी नहीं। तो आप लोग यहाँ रहते हो तो पानी का तो मैं देख लिया, एक अलग से उस पर स्टोरी भी की। तो पानी सब लोग वहीं जाते हो लाने के लिए? हाँ, वहीं एक जगह नहीं, 3 जगह पर रहता है। कुआं भी है लेकिन वहाँ झरना भी है, यहाँ भी झरना है। नल नहीं है ना? चापाकल है गांव में? नहीं। पूरे गांव में नहीं सर, कुआं वहाँ थोड़ा बहुत है लेकिन उस सब में माने बारिश होने के बाद ही उस सब का पी सकते हैं, लेकिन उसमें माने ज़्यादातर गर्मी आने से माने सूख जाता है। यस। क्या नाम है आपका? रुपेश पहाड़िया। रुपेश, अब हमको गांव दिखाएंगे और बताएंगे इनका कल्चर क्या है, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग लोग रहते हैं, उनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मान्यताएं हैं। रुपेश, मैं चलूँ थोड़ा गांव दिखाओगे आप? हाँ जी। तो ये आपका पूरा गांव कितने लोगों का है? लगभग 200 से 150 लगभग होगा। 200 से 150। और इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, उसके बावजूद, घर होने के बावजूद एक भी चापाकल लगा ही नहीं आज तक? चापाकल नहीं है, एक भी नहीं लगा है। आज भी वही नीचे जा करके वो झरने से, कुएं से, उस टाइप से पानी निकालना पड़ता है। यस। आज चलते रहो, साथ में चलते रहो। तो ये जैसे ये सारे घर हैं गांव के आपके, तो ज़्यादातर तो छप्पर वाले घर ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलता है या राज्य सरकार जो घर देती है? हाँ देती है। हाँ देती है, मैंने बहुत कम मिलता है। अच्छा, ये तिलका मांझी जी की मूर्ति है? यस सर। तिलका मांझी जी जो है ये जबरा पहाड़िया बोलते हैं इनको। इनका नाम 1757 और उन सब में अंग्रेज़ों से इन्होंने रिवोल्ट किया था। इनको भागलपुर जेल में फांसी हुई थी और
ये वो क्रांतिकारी हैं, उनके वंशज हैं। ये वो लोग हैं जो सालों से लड़ाके रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने इनको ऐसा कुचला है, ऐसा मारा है कि अभी बातचीत करूँगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बाकी चीज़ें बाद में बता दूँ। चलिए आइए थोड़ा गाँव देखते हैं आपका। हाँ चलिए। तो ज़्यादातर गांव के लोग क्या करते हैं? काका क्या करते हैं गांव के लोग? गांव के लोग क्या करेगा, ये खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। खेती बाड़ी करते हैं। कितना खेत है? हम लोग का पहाड़िया में बहुत कम है। अरे हम तो सुने पहाड़िया लोगों के पास पूरा पूरा पहाड़ होता है। पहाड़ तो है, जंगल है, हम लोग जंगल है? जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं तो इसे ये पता ये होता है ये जंगल मेरा है, जंगल में रहे। ऐसा होता है क्या? आप इसी गांव से हो? हाँ इसी गांव के हैं। क्या नाम हुआ? सिंगाई पहाड़िया। तो जैसे ऐसा होता है कि एक पहाड़ जो है किसी एक परिवार का हो। सब पहाड़ है में, जो पहाड़ में खेती भी नहीं, खाली कुरवा काम करते हैं, वही भी कभी होता है अभी नहीं होता है। बहुत मुश्किल में रहते हैं ये, यहाँ पे बहुत तकलीफ में रहते हैं। ये पानी है ना, कुआं है ना, चापाकल भी नहीं यहाँ पे। बहुत मतलब अभी 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। फिर ये वहाँ से ला के मतलब घर में ला के खाना वाना बनाएंगे। अभी बहुत तकलीफ में गर्मी के समय में है। और खाना कितने में बनाते हैं? खाना देखो कि अभी कोई गारंटी नहीं, पानी मिलेगा तो खाना बनेगा, अभी पानी नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। और ये जैसे आपके गांव में ये सब जो घर बने हैं तो अभी भी सारे कच्चे मकान ही हैं, तो पक्के मकान नहीं बने आपके गांव में? नहीं बने हैं। क्यों? अभी देखो कि आ जाओ चलते रहो, थोड़ा गांव भी देख लेंगे ना इसी बहाने। हाँ बताइए, ये जो घर वाला बता रहे थे आप, पक्के मकान वाला, और जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो भी नल से पानी पहुंचाने का दावा करती है, और भी तमाम सरकारें दावा करती हैं। तो आप लोग के गांव में तो ये नहीं हुआ है आज तक? नहीं हुआ है। इलेक्शन में समय तो मतलब बोल रहा था, मतलब हम विधायक में जीत जाएंगे तो हम चापाकल दे देंगे, बिजली दे देंगे, क्या माया योजना भी दे देंगे बोलते, कभी अभी तक तो नहीं हुआ है। बहुत बहानाबाजी मार के मतलब वोट में जीत गया, अभी कुछ नहीं देखभाल नहीं करता है। एक जिम्मेदारी होता है वोट जीतने के बाद, कहाँ जिम्मेदारी भी नहीं लिया है। ये ऐसा घर होता है आप लोग का? ये किसका घर है? आपका है? दिखाएंगे? आ सकते हैं? हाँ, आइए। तो आप लोग बकरी पालते हो? बकरी वगैरह जंगल जाड़ का आदमी बकरी या गाय यही सब पालते हैं। और फिर खेती बाड़ी करते हैं हम लोग। बहुत पानी का सुविधा बहुत कम है, और फिर पानी बहुत धूप के सीजन पर पानी का ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, और घर द्वार ही सब है। तो घर में तो नीचे आपने कलर बहुत अच्छा लगाया है, आपने लगाया है? हाँ हम ही लगाए हैं सर। हम ही किससे लगाई? यही माटी ओटी से लगाए हैं। और ये रंग कहाँ से है? रंग वही बाजार से ला कर लगाए हैं। खुद से? फिर मट्टी से भी सब लगाते हैं, मट्टी से रंग अंग लगा के बाजार से ला कर लगाते हैं। और कितने कमरे हैं इसमें? 2 कमरा है। 2? और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 4 गो। तो थोड़ा जैसे जो लोग नहीं जानते उनको बताइए कि पहाड़िया जनजाति के लोग कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? कहाँ पहाड़िया जनजाति का जो यहाँ कच्ची मकान पर पहाड़ी इलाका में हम लोग किसी तरह से रहते हैं, और बहुत रोड या सुविधा बहुत कम था। अब फिर भी रोड क्लियर हुआ है। अब सिर्फ पानी का ही प्रॉब्लम पूरा ज़्यादा तर मतलब क्लियर अभी नहीं हो रहा है बढ़िया से। कुआं का साफ सफाई पानी नहीं है, और इतना गंदा पानी है उससे जिसे नहाने जाते हैं लोग, वो तो बहुत ही गंदा पानी है। पूरा गंदा पानी है। और तालाब भी नहीं है, और फिर कुआं है वो करप पानी है, और उससे बीमारी भी हो जाता है। बीमारी बहुत हो जाता है बीमारी। काकी आप लोग का खाना बनाने का समय कितना बजे होता है? यही 7-8 बजे तक में होता है, कभी कभी 6 बजे 4 बजे तक में होता है। तो मैं इस पे बैठ जाऊं? आइए तो बैठ के बात करेंगे ना। आ जाइए। आइए भैया, आपका ही तो, हम तो बैठेंगे तब इत्मीनान से बतिया लेते हैं आपसे। आइए।
आप भी बैठ जाइए। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप बैठो। क्या बता रहे बताओ। जो हम लोग गांव से मतलब 2 किलोमीटर एक कोयला खदान खोला है। जो मतलब ब्लास्टिंग होता है ना तो यहीं से मतलब पटकता है, तो ऐसे ऐसे जमीन हिल जाता है। तो यहाँ हिलता है? हाँ हिलता है, पहाड़ में हिलता है। और उधर कंपनी तरफ से 1 रुपया भी ना पानी दे रहा है ना क्या दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। और कंपनी तो बगले में है, ये है हम लोग का कुछ कंपनी भी देखभाल नहीं करता है। एक बात मैं बताऊँ आप लोगों को, जहाँ पे खदानें होती हैं फिर प्राइवेट कंपनियाँ मतलब सरकारी कोल इंडिया के लिमिटेड के अंदर ही आती हैं सारी खदानें, फिर वो अलग अलग आउटसोर्सिंग करते हैं, प्राइवेट वालों को देते हैं। लेकिन इनका एक CSR फंड होता है जिसका इस्तेमाल, उसका CSR फंड बहुत करोड़ों में होता है। उसका इस्तेमाल होता है कि जिस इलाके में खदान हो गई उस इलाके के विकास के लिए, उस इलाके के लोगों का जो है भला हो सके, उस पैसे का इस्तेमाल होता है। और वो ज़िले में जाता है, मिनरल फंड करके एक फ़ंड आता है। पता है आपको अधिकारी क्या करते हैं? ये झारखंड में तो खूब आरोप लगा और ज़्यादातर जगहों पे अधिकारी नेता ये करते हैं, उस पैसे से ये शहरों में विकास करवाते हैं। शहरों में चौक चौराहे बनवाएंगे, मूर्तियाँ लगवाएंगे, छज्जे लगवाएंगे। जिनकी ज़मीन गई है, जो लोग उसका झेलेंगे। ब्लास्टिंग जब होती है किसी खदान में तो इतना धूल उड़ता है, इतना प्रदूषण होता है। आप सोचिए कि ये गंदे पानी को पीने के मजबूर हैं ये लोग, कैसे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। और इनके ज़िंदगी में नरक झोंक दो, जबकि ये दूर हैं, जंगल में रहते हैं, दिन दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कटे लोग हैं। और उस CSR फंड का इस तरीके से बंदरबाट होता है। बाकी कहानी तो बताएं। तो काका क्या नाम आपका? शिवलाल पहाड़िया। अच्छा, तो जैसे यहाँ ब्लास्टिंग वास्टिंग हो रहा है, अब खदान उदान हो गया, तो आप लोग कभी सोचते हैं कि खदान उदान इतना झारखंड में है तो लोग इतना क्यों गरीब है? गरीब है वही मतलब गरीब खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, बड़े चासा बसाई मतलब पहाड़ी इलाका में बहुत कम है और बढ़िया से मतलब होता नहीं है, वही लेके मतलब गरीब। आपको क्या लगता है? आप तो और ज़्यादातर रिसोर्सेज जो आपके हैं उन पे किन लोगों का कब्जा है? देखिए कि हम लोग गांव में यहाँ के अभी मतलब पानी हुआ है थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उधर से प्रदूषण आके यहाँ गांव में पूरा कला कला मतलब पेड़ में लटक जाता है। लेकिन पानी हुआ ना थोड़ा पेड़ को तो थोड़ा साफ किया है, लेकिन पहले पूरा गंदा था। पहाड़ में भी पूरा गंदा था, मतलब कोयला कोयला जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी थोड़ा पानी हो गया तो थोड़ा बहुत सफाई दिखा रहा है। मतलब देखो बगल में खदान है और खदान का तो हम लोग 1 रुपया भी नहीं पाते हैं, लेकिन देखो 2 किलोमीटर से आगे खदान है। और वहाँ के गांव वाले कहाँ गए? जो गांव रहा होगा ना खदान में। और एक बिशनपुर हुआ, एक डंगा वो छिलगो हुआ, एक आलू बेड़ा हुआ, दो उसमें से 2 का एक है DBL है, एक BGR है। उनको विस्थापित कर दिया गया, मुआवजा देकर के विस्थापित कर दूसरी जगह रख दिया गया ना। हाँ ये ओपन माइन जो होती है ना, ये बहुत ही मतलब मैं तो इसे सही नहीं मानता हूँ। अंडरग्राउंड माइनिंग में खतरे होते हैं, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा माइनिंग अगर कहीं हो रही है तो चाइना में 3 बिलियन टन चाइना निकालता है कोयला, और वो अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं ज़्यादा। ओपन कास्ट माइनिंग में इसीलिए आई कि भाई अंदर तब उस तरीके के साधन नहीं थे, लोगों के जान का खतरा रहता था। अभी भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, साइंटिफिक तरीके आ गए हैं। ओपन कास्ट माइनिंग में ज़मीन पूरा गांव का गांव जो है उजड़ जाता है, वहाँ माइनिंग होने लग जाती है। उसको खोदेंगे, उसको इतना गड्ढा कर देंगे, उसका पूरा बगल में ओवी डंप करते हैं तो एक अलग कृत्रिम पहाड़ बना देंगे। उससे पोल्यूशन होगा, उसमें कोयले की चोरी होती है, चोरी नहीं होता, कोयले का डाका होता है, ये मैं खुलेआम बोल सकता हूँ। और इसके बावजूद और फिर वो कभी गांव दोबारा इस तरीके से उदाहरण कम मिलते हैं कि उसको वापस से ढका जाए, रिक्लेमिनेशन हो, जो नॉर्म्स हैं कि उसको वापस से ढक के वहाँ पे कुछ बनाया जाए या कोई सेटलमेंट आए। ऐसा भी नहीं होता, कोयला निकलता रहता है, गड्ढा बना रहता है। भगवान जाने कब तक ये सब चलता रहेगा और ये लोग झेलते रहेंगे। बता रहे हैं पूरे गाँव में काला जम जाता है, प्लास्टिंग होती है, पीछे खदान है। ठीक कह रहे हैं ये? हाँ ठीक है, ठीक है। कला हो जाता है पानी के वजह से, कुछ साफ सफाई दिखाई पड़ता है, पूरा कला कला मतलब बगले मतलब माइस खदान है, वहाँ से दूरा पूरा यहाँ तक सट जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग आदिवासी हो, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी हैं, तो वो आप लोग के भले के लिए कुछ नहीं करते? भलाई के लिए हम लोग आदिवासी नहीं, जुगवासी है हम लोग। जुगवासी है मतलब पहाड़ी स्पेशल पहाड़िया है हम लोग। जुगवासी मतलब उस जो समतल में रहता है उसको संताली कहते हैं, जो पहाड़ में रहता है उसको पहाड़िया ही कहते हैं। हम लोग जुगवासी पहाड़िया है, मूल पहाड़िया है। तो आप लोग तो ट्राइब्स में ही आते हो ना?
एसटी ट्राइब्स में आते हैं। एसटी टाइप में ही आते हैं पहाड़िया। अब जैसे ये लिट्टी पाड़ा विधानसभा, ये तो 1980 से जेएमएम के पास है, वही जीतते हैं। तो वो आप लोग विधायक से कुछ कहते नहीं भाई हमारे गांव में पानी तो दो? नहीं, उसको मतलब एक बार आया था यहाँ पे क्या हेमलाल मुर्मू आया था यहाँ, खुद आके यहाँ पे आके मतलब बोल के गया हम अगर जीतेंगे तो हम देखो हम बिजली हम जीतेंगे, जीतने के बाद 1-2 महीना के बाद अंदर में आपको बिजली दिलवाएंगे, घर बनवाएंगे, चापाकल लगवाएंगे, ये क्या टॉयलेट क्या लगवाएंगे, बहुत बोल के गया है। कभी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये अमरापड़ा का प्रियंका मल तो वो भी बोल के गई, उससे भी नहीं हो रहा है। और जो मोदी सरकार कहती है हर घर जल योजना और तमाम विकास के दावे, वो सब आप तक पहुंचता है? हाँ, उसका थोड़ा बहुत पहुंचा था पहले, उसका मतलब अभी तक नमूना है, लेकिन इसका तो कुछ नमूना ये नहीं है। मतलब यहाँ पे जो ये सड़क बनी है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क वाली, प्रधानमंत्री का ही है। यहाँ पे वो वाला पैसा आया है, राज्य का नहीं आ रहा है। हाँ, ये सोलर पैनल किसने लगवाए? सोनल पर मोदी सरकार वही लगवाया। तो काकी एक बात बताओ कि खाना वाना क्या बनाती हो आप? हम बनाते हैं, कभी कभी बच्चा लोग भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, सबको बनाते हैं। सबको भी? क्या खाते हो खाने में? ये आलू खाते हैं, चावल, फिर क्या क्या पहाड़ का चाष करते हैं, राहड़ सुतरी सब खाते हैं। हम लोग का पहाड़ में जो चाष करते हैं वही वाला खाते हैं। हम लोग गरीब आदमी है ना। और स्कूल है आपके बच्चों के लिए? है लेकिन पहाड़ के नीचे है, बहुत दूर है, जाने नहीं चाहता है वो लोग। गांव में नहीं रहता है, 2 किलो जैसा मीटर उधर पहाड़ पूरा नीचे जाना पड़ता है, नहीं जाता है। 3 किलोमीटर दूरी पर है स्कूल। गांव का रोड की चलती में वहाँ नीचे बना गया है। और रोड अभी तो टिके है, रोड सुविधा बहुत बढ़िया है। और पहले पूरा रास्ता भी खराब था, उसी के वजह से नीचे 3 किलोमीटर नीचे स्कूल बन रही है। तो पहले रास्ता नहीं था क्या 2-3 साल पहले? नहीं, रास्ता नहीं था, कच्ची रास्ता से छोटा छोटा रास्ता ही उसी में चलते थे। तो आप लोग मोबाइल है? मोबाइल है। लाइट कब आया आपके गांव में? लाइट कौन सा है? सोलर प्लेट का मोटामोटी 1 साल है, 2017 साल में आया है सोलर प्लेट, जो प्लांट बैठाया गया है। 2017 से पहले आपके गांव में लाइट ही नहीं थी? नहीं, लाइट नहीं था, पूरा अंधेरा था। और फिर अभी खराब भी हुआ है। अब बनने के लिए मिस्त्री एक बार आया था, आके फिर वापस चल गया, अब तक आता ही नहीं है, अंधेरा में ही अभी है। ये पहाड़िया जनजाति के लोगों की कहानी है। और ज़्यादातर लोग आपके समाज से क्या करते हैं, मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं? सरकारी नौकरी में है आपके समाज से लोग? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई किसी घर में नहीं है? नहीं, कोई कहीं चौकीदार या ये जो ये सब कुछ? चौकीदार हम ही हैं। सरकार डिपार्टमेंट का जो पैसा तनख्वाह मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। कितना? मोटा मोटी वही 35-30 के लगभग में। 30,000 मिल रहा है? हाँ, आपको तो ठीक पैसा मिल रहा है। हाँ, ठीक है, मिल रहा है अभी तो तक। चौकीदार जो पहले भर्ती होती थी वाली भर्ती में हुआ था? उसी में 2005 में बहाल हैं। अब नई बहाली एक बार हुई ना अभी यहाँ पे, बहुत सालों बाद जो भी बहाली हुई। 35 आदमी अभी नया में बहाल हुआ है, नई होमगार्ड के रूप में चौकीदार बना है 33 आदमी। आप इसीलिए थोड़ा आपके घर में संपन्नता दिखी, बाकी घरों में तो और भी जो है बहुत गरीबी है। हाँ, पूरा गरीबी है, और पहाड़ी इलाका में गरीब भी है पूरा। मतलब सरकार तरफ से कुछ योजना तरफ से कुछ नहीं होता है। आप लोग भी ये इसी गांव से हैं? नहीं सर, हम यहाँ का नहीं है। अरे हम तो उठ जाइए, खड़े क्यों बैठे क्यों हैं? जी, हम पकुड़िया थाना का है। हम यहाँ ऐसे बिल्डिंग का मिस्त्री काम करते हैं। आप भी पहाड़िया हैं? नहीं है, हम मुस्लिम हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे जिसे पहाड़िया लोगों से देखते हैं और बाकी लोगों में क्या फ़र्क मिलता है, आपको महसूस होता है? फर्क जैसे कि यहाँ ये पानी, बिजली और खाने पीने का तो फिर बहुत दूर, हटिया उटिया भी बहुत दूर जाने पड़ता है। सब्जी उब्जी लाने में भी बहुत दूर जाने पड़ता है। अब ये 2 साल पहले से ये बना है रोड, और उससे पहले तो पैदल पहाड़ से उतरता था,
और नीचे फिर जाता था, उठता था। आप सब्जी उब्जी लाने कैसे जाते हो? जाते हैं, आजकल रास्ता बन गए, मोटरसाइकिल है, फिर गाड़ी भी है, गाँव गाँव में कभी कभी चलता है, उस टाइम जाते हैं। कितना दूर है बाजार? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर है जी हाँ। बाजार आपका यहाँ से, गांव से? अमड़ा, इस गांव से अमड़ापड़ा 18 किलोमीटर है और इधर डुमरती रहा मोटा मोटी 12 किलोमीटर। इसके बाद इधर आलू बेड़ा है मोटा मोटी छोटा मोटा है, छोटा हटिया है मोटा मोटी 7-8 किलोमीटर है। तो आप कहाँ तक पढ़ाई की? हम 10th तक पढ़ाई किए हैं। और आपके गांव में कितने कितने पहाड़ियाँ होंगे जो 10 तक पढ़े होंगे? लगभग होंगे कम से कम 15 को, जैसे 15 लड़के जैसे होंगे। बस? इंटर वाला भी है। और इसमें कोई कभी टीचर बना हो, एसएससी सीजीएल इस टाइप से कभी नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं बना अभी तक। तो आप क्या करते हो? अभी हम भी ऐसे मजदूरी करते हैं। पहले मेरा भी हुआ था, पहाड़िया बटालियन में हुआ था, मतलब जाति प्रमाण पत्र, उसके में थोड़ा ये मतलब ये डाउट किया था, उसमें मेरा हुआ था। लेकिन होने के बाद मतलब पहले मतलब बीजेपी सरकार तो उस टाइम सही देख रहा था। जैसे वहाँ से मतलब वो बीजेपी सरकार से रघुवर गिर गया तो जेएम जीत गया। उसके बाद हमको मेरा कागज को फेंक दिया। उसके बाद मेरा उपाय ही नहीं था। क्यों आपका फेंक दिया? क्या किएगा सर, वहाँ पे मतलब कुमार बाग को पहाड़ी चलते फेंक दिया था। वहाँ मतलब वो आदिवासी एगो बटालियन का कमांडर था, वो मतलब इसको डायरेक्ट काट दो बोल रहा था। एगो इंस्पेक्टर बोल रहा, इंस्पेक्टर साहब बोल रहा था मत काटो। इसका हर चीज़ सही है, डिग्री भी सही है, नाप भी सही है, मतलब इसका जाति प्रमाण गलती है, इसको पकड़ी जाके पीटीपी कराएगा, इसके बाद सुधार हो जाएगा बोला। तो वो मतलब बात नहीं माना। उसके बाद इसके बाद बीजेपी सरकार हार गया। उसके बाद जेएम जीत गया तो मेरा नहीं ले रहा था। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबूलाल पहाड़िया। तो ये आप भी इसी गांव से हो? जी हाँ, हम ही से कांटेक्ट हुआ था जो इस सर से शनिवार को अमरापुरा में। तो यही मेरा बेटी से पूछिए। क्या नाम है बच्चे आपका? सुनौती पहाड़ियन। सुनौती पहाड़िया? पहाड़ी, सॉरी मुझे नीचे किसी ने बताया लड़की का नाम में पहाड़ी होगा, लड़के के नाम में पहाड़िया। हाँ, क्या हुआ, तुम्हारे चोट कैसे लगी है? ये पानी लेने गए थे ना तो गिर गए थे कहाँ पे? नदी में। नीचे? हाँ तो रोज जाना होता है पानी? हाँ तो क्या टूट गया है हाथ? हाँ। तो बहुत ज्यादा लगा, स्वेलिंग हुई रखी है। टूटा तो नहीं होगा लेकिन मचक गया हो, बहुत दर्द। तो ऐसे मान लो कि हम दिल्ली से आए हैं, हम लोग ना पत्रकार हैं और दिल्ली से आए हुए हैं, दिखाते रहते हैं सरकार को कि ये ठीक करा दो। तो सुनीता बताया ना? नहीं, सुनौती। तो सुनौती का वीडियो अगर झारखंड के मुख्यमंत्री देख रहे हों या बड़े अधिकारी देख रहे हो तो उनसे क्या कहना चाहोगी? कि वो पानी को ठीक करे। पानी आए? हाँ, पानी आए। तो पूरा बताओ ना, तभी तो वो सुनेंगे। कौन से गांव में पानी चाहिए वो पूरा बताओ, कौन सा जिला है? ये बड़ा बंद को है, पाकुड़ अमरापाड़ा। यहाँ पे आपको चाहिए पानी? हाँ। इस गांव में पानी के नल नहीं लगे हैं, हैंड पाइप नहीं लगे? नहीं। तो ये पहाड़िया जनजाति के लोगों की कहानी है। बेसिकली ये आदिम जनजाति में से आते हैं और बहुत पहले सालों से ये पहाड़ों पे रहते थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि पहले तो ये बहुत दिन तक पहाड़ से नीचे ही नहीं जाते थे। ये अपने सारे संसाधन पहाड़ पे ही जुटा लेते थे। जब थोड़ा सड़कें बनी, कनेक्टिविटी आई तो ये पहाड़ से नीचे जाना शुरू किए, दुनिया से जुड़ना शुरू किए। अब धीरे धीरे चीज़ों को बीते सालों में हुआ। लेकिन ये अभी भी इतने हाशिए पे हैं, इनके लिए तो बिल्कुल। और ट्राइब्स योजनाओं के नाम पे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कितना स्ट्रेंथ होते हैं ये बहुत देखने वाली बात होती है। वो भी तब जब ये पूरा इलाका मतलब कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है और इस इलाके में जेएमएम का डोमिनेंट है। पिछली बार लगभग क्लीन स्वीप किया था, एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो इधर की 20-25 जितनी भी सीटें हैं सब पे क्लीन स्वीप किया था। तो और बीजेपी के भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के रह चुके हैं ना यहाँ से? बीजेपी कभी जीती नहीं इधर से? यहाँ से नहीं जीते। यहाँ से नहीं जीती है? अच्छा,
तो अभी जो है आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार आप लोग को क्या दे? हम लोग को वही रोड तो जो चाह रहे थे वो आ गया है, लेकिन अभी हम लोग को बिजली चाहिए और पानी का सुविधा चाह रहे हैं। और एगो हम लोग गांव में एगो स्कूल चाहिए, कहें कि बच्चा उच्चा पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत, एगो गांव में स्कूल होना चाहिए, कहें कि बच्चा उच्चा जाने के लिए बहुत दूर होते हैं। देखिए छोटा छोटा बच्चा लोग जा नहीं सकता है, तो बोलता है टीचर लोग बोलता है बच्चा नहीं आ रहा है, बोलता है तो कैसा जाएगा छोटा पहाड़ के नीचे ऐसा, मतलब थोड़ा मतलब हिमालय पहाड़ जैसा है, उतरने में बच्चा लोग को बहुत डर है। कम से कम गांव में स्कूल रहना जरूरी है, तब ना बच्चे। पहाड़ में जीव जंतु भी है क्या? वो हाँ हाँ जानवर रहते हैं जानवर है, लेकिन अभी भाग गया होगा, अभी नहीं। और जाए आने में उनको दिक्कत होती है, इसलिए और ये बड़ा गांव है तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा तो बच्चे हो जाएगा तो ठीक होगा, कहें कि बच्चा लोग पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ताकि आगे तक पढ़ सके। आंगनबाड़ी केंद्र भी नीचे बना है, वही स्कूल हुआ के बगल में है, 3 किलोमीटर दूरी पर बना है, इसलिए बच्चा सब जा नहीं सकता है। और फिर अच्छा, आप लोग को फ्री वाला राशन मिलता है? फ्री वाला हाँ राशन मिलता है। और मैया सम्मान योजना मिलता है? माया वो भी मिलता है जी, मिलता है, लेकिन वही जैसे 3 महीना 4 महीना में एक बार में भेज देता है। एक बार में आ जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि पानी आ जाए, सबसे ज़्यादा जरूरी सबसे हम लोग का दिक्कत है पानी। हम लोग को सबसे पानी बोरिंग वाला ये टैंकर लगा देता, जहाँ पानी है वहाँ लगा देता है, और हम लोग का पानी दिक्कत है तो यहाँ कुछ नहीं है। पानी जब बोरिंग आता है बोल के भी कहाँ बोरिंग ना तोरिंग कुछ नहीं। अब थोड़ा सा ये भी बता दो मुझे, जैसे पहाड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, रहन सहन कैसा, आप लोग के ट्रेडिशन कैसे हैं, शादियाँ कैसे होती हैं आपके यहाँ? शादी शादी कितनी उम्र में होते हैं? हम लोग पहाड़िया में तो जैसे तैसे जब पसंद लिया खींच लिया बस हो गया। शादी उतना टाइम पे नहीं होता है, वो तो नहीं बोल सकते। मतलब पसंद हो गया तो खुद से कर लेते? हाँ सर, उसके बाद में जब अपना खर्चा जुटा पाया उसके बाद में शादी कर लेता है। हाँ, सिंदूरदान हो गया बस हो गया जी। जल्दी शादी हो जाती है? हाँ। आपके यहाँ तो मैंने सुना 2-2 3-3 शादी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता? ना एक ही होता है जी। लेकिन जब अपना खर्चा जुटा पाएगा उसके बाद में शादी हो जाता है। अच्छा जी, ऐसा नहीं होता कि 2-3 शादी कोई कर ले? नहीं होता है सर। और पहाड़िया में ही करेगा जी, जैसे और कि दूसरे ट्राइब्स में जैसे करना हो तो? नहीं हम लोग नहीं करते हैं उस तरह। जैसे और भी ट्राइब्स है ना, मुंडा उरांव संथाल, नहीं उन सब में नहीं होगा? नहीं होगा सर, हम लोग उस तरह नहीं करते हैं। हम लोग पहाड़िया में ही, नहीं तो संताल हुआ, जैसे भगत हुआ, मुंडा हुआ, जो भी है वो सबसे नहीं करते हैं ना। और खाने में सब लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, मांसाहारी है या शाकाहारी है? मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है सर इधर। और किस धर्म में ज़्यादा पूछते हैं? हिंदू धर्म में हिंदू धर्म। जी, सबसे अधिक यहाँ पहाड़ में हिंदू धर्म में ही है। पहाड़ के जो भी नीचे है वो हम लोग मुसलमान में गया है। मुसलमान है। जी, और क्रिश्चियन भी है? हाँ, जगह जगह गांव में क्रिश्चियन भी है, कन्वर्टेड जो है जी। ये मैं आया था। एक बात मैं कहूँगा, जहाँ भी जाता हूँ देश के आदिवासियों की हालत देखता हूँ, स्थिति देखता हूँ, आर्थिक रूप से समर्थता नहीं दिखती है। सालों से इनके लिए एक सिस्टम बना और बहुत स्किल के नाम पे इन्हें कुछ सिखाया नहीं गया। स्किल जो होता है ना कि स्किल आ जाए तो आदमी अपना रोजगार और कर ले, एक ही स्किल इन्हें दी गई जिसने इनको बर्बाद कर दिया। दारू बनाने की स्किल, कच्ची शराब बनाने की स्किल, घर घर तक न जाने किसने पहुंचाया था, किसी ज़माने में अंग्रेज़ों ने पहुंचाया, उससे पहले पहुंचा। और होता यही है, सबसे बड़ी समस्या आदिवासी इलाकों की है कि लोग कच्ची शराब बहुत पीते हैं। लोग जो है उससे उनकी उम्र कम हो जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी नहीं सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ? जी जी जी। अगर ये शराब, कच्ची शराब अगर बनानी न आए लोगों को, या किसी ने न सीखी होती, तो शायद लोग ज़्यादा जीते। जी जी, ये ऐसे नहीं, सही में ये झारखंड में सही में वही सब में पीछे हो गया है। पैसा कमाने के लिए आदमी सिर्फ कच्ची शराब बनाना जानता है। जी, सब जो सही में जो पहले तो ये गोड्डा जिला में पहले गेहूं देता था,
गेहूँ तो जहाँ से डीलर से लेता था वहीं से बेच देता था, तो ही गेहूँ बंद किया। गोड्डा जिला से हम लोग को भी नहीं मिलता है कि डीलर से ले लेता है वो सब पहाड़िया, मतलब ऐसे ऐसे रोटी सब बनाने नहीं जानता है, भेज देता है। तो वही बगल सब शिकायत किया उसके ऊपर में, तो ही अभी गेहूँ नहीं मिलता है। हम लोग रोटी बनाने के लिए जो भी किस चीज़ की रोटी खाते हो आप? अब गेहूँ का ही, लेकिन जब अभी हम लोग को गेहूँ नहीं मिलता है, चीनी नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक चीज़ है वही गेहूँ बेचा, उसी के चलते गेहूँ नहीं दे रहा है। ये इस गांव में लोग पानी निकालने के लिए, मैं इस पे अलग से विजुअल लगा ही दूंगा, ये जो पूरा गांव है पानी लेने के लिए लोगों को नीचे जाना होता है, पहाड़ के नीचे। वहाँ एक मैं गया, मैं जाके आया हूँ। इस साइड हाँ, वहाँ नीचे कुआं है और उसके नीचे गंदा पानी जिसमें नहाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके लिए पानी की है। बाकी साक्षर होना, स्किल होना, ये जब सालों में बर्बाद हुआ है तो सही होने में भी सालों लगेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी हैं और हम ये बार बार कहते हैं कि हम ग्राउंड पे घूमते रहेंगे, अलग अलग राज्यों में जाते रहेंगे, अपने देश को जानते रहेंगे, पता करते रहेंगे, बताते रहेंगे सरकारों कि हमारे देश को क्या ज़रूरत है। और हमारी ये कोशिश आपको कैसी लग रही है न्यूज़ पिंच की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये करने में हमें बहुत संसाधन खर्च करने पड़ते हैं, दिल्ली से इतने दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर आना। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी आपको अगर डेमोग्राफी बताऊं तो ये बंगाल के बॉर्डर के पास में सटता है, तो रांची से भी बहुत दूर पड़ता है। तो हम अगर फ्लाइट से आ गए, ट्रेन से आ गए, तो बाई रोड यहाँ तक आना, फिर उसके बाद इन गाँवों तक पहुँचना खोज करके बहुत स्थानीय लोगों की मदद से बड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये काम ठीक है तो आप कमेंट करके बताइएगा और हम क्या कर सकते हैं वो भी बताते रहिएगा। अभी हमारा लक्ष्य है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उन हिंदी पट्टी में जाने की जिनको टीवी मीडिया ने बहुत तरजीह नहीं दी है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। यूपी और बिहार से तो हम हैं ही, तो वहाँ की बात तो करते ही हैं, लेकिन इन राज्यों की भी बात होना ज़रूरी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी हैं। शुक्रिया।